बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई कि मुर्जा सोलंकी साहब ने और बिलाल अजहर कियानी साहब ने बताया कि अदालतें किस तरह इंसाफ की पामाली करती रही हैं इस मुल्क के अंदर, डिक्टेटर्स के साथ बैठती रही हैं। और उसके मुकाबले में आबिद ज़ुबैरी साहब ने ये नहीं कहा कि वो अदालतें ये जो हकायक दे रहे हैं मुर्जा साहब या कियानी साहब जजों के मतलब ये गलत है। उन्होंने उल्टा ये बताया कि ठीक है वो तो सही होगा, जजेस बुरे रहे, तारीखी तौर पर फांसियों पर चढ़ाते रहे, लोगों को मार्शल जस्टिफाई करते रहे, लेकिन पार्लियामेंट ने कौन से सुरखाब के पर चलाए, पार्लियामेंट में बिल्कुल 8वीं तरमीम को मंजूर किया, डिक्टेटर्स की को जस्टिफिकेशनें दी। उन्होंने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है डिक्टेटर्स के रेफरेंडम भी करवाते रहे, उनके हाथों ओथ भी लेते रहे, और एट द सेम गोज फॉर जजेस, पीसीओ एटसेट्रा। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब ये तो हो गया ना आप लोगों का तुर्की बतुर्की जवाब हो गया। आगे मामला ये है कि सिचुएशन ये आ गई हुई है कि अब पार्लियामेंट इसका ये जो पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। चले मुर्जा सोलंकी साहब की बात भी मान लें कि एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हो गई इस फैसले की राह में। अब हल क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी कोई पावर नहीं है, वो लॉयर्स के जरिए तो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती ना। क्या कर सकती है? देखिए यही फ़र्क है एक महज़्ज़ब कौम में और एक गैर महज़्ज़ब कौम में। एक महज़्ज़ब कौम में कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो मनो अन माना जाता है। अब आपको याद होगा जब निक्सन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो उसका वकील था उसके ख़िलाफ़ उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने 1 मिनट सोचा कि अमेरिकन सदर जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, अगर वो निक्सन फ़ैसला मानने से मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? ना हमारे पास कोई फ़ौज है, ना पुलिस है, वहाँ तो आर्टिकल 190 भी नहीं है उनके आइन में। तो उसने कहा लेकिन मैंने फ़ौरन ये जो ख्याल था मेरे दिल से निकाल दिया, क्योंकि हम एक महज़्ज़ब कौम है, यहाँ अदालत के फ़ैसले माने जाते हैं। आपको याद होगा हम इतने महज़्ज़ब नहीं ना यार, अब अमेरिका से मिसाल ना दें। अब आबिद भाई मेरी बात सुने, आप मुझे टू द पॉइंट आए। आप एक कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें, ना ये प्रोग्राम और ना ये सोसाइटी अच्छी बातों की मुतहम्मिल हो सकती है। हम वो बात करें ना जो साहसल मंटो ने कहा था कि अगर फौशी नजर आ रही है तो फौशी दिखाऊंगा ना, गन नजर आ रहा है तो गन दिखाऊंगा। अब आईने के इमेज को थप्पड़ मारने का क्या फायदा? कनकर आईना चेंज करें तो वो तो चेंज कर नहीं सकते। अब मुझे आप ये बताएं सर, टू द पॉइंट आए, छोड़े निक्सन को और छोड़े सिविलाइज सोसाइटीज को, हम तो पाकिस्तान की बात हो रही है ना इस वक्त। मुझे ये बताएं कि ये फैसला अगर इंप्लीमेंट कौन करेगा अगर इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, हुकूमत भी साथ नहीं है इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन में? ये बताएं ना सर। देखिए उमूमन तो कौम को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। ये होता है महज़्ज़ब कौम को। आप कह रहे ठीक है, आप आईना दिखाने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप खुद अपने आप को एक जमहूरी वतन कहते हैं, आप ये पार्लियामेंट कहती है हम आइन की पासदारी कर रहे हैं, आइन जो हमने कह दिया। लेकिन ये दोनों भूल जाते हैं कि उसकी तशरीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालत का हक है। पार्लियामेंट तो कानून साजी करती है, तरमीम भी कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती इसका मतलब क्या है। मतलब जो होता है वो कोर्ट देती है, यही हमारा सिस्टम है। अगर ये नहीं चाहते तो कोर्ट को रैप अप कर दें, फिर कोर्ट्स की ज़रूरत क्या है? फिर आइनी अदालतें होनी नहीं चाहिए फिर, क्योंकि आइन के अगर फेडरल कोर्ट बन जाएगा, अभी तो प्राइम मिनिस्टर उसके जजेस बनाएंगे, ये इख्तियार दिया जा रहा है आइनी तरमीम जो हमने देखी है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, तो ठीक है उनके हक में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे समझाएं, लेकिन अगर ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता देन व्हाट? कौन सा आसमान टूटेगा? जी ये बताए ना जी। आप कामरान साहब, आपको तो याद होगा कि पिछले साल भी तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन हो या 14 मई तक, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए इलेक्शन भी हुए, और इलेक्शन किस तरह के हुए। देखिए सारी कोशिश हो रही है कि एक पार्टी, अगर एक किसी जो पार्टी के खिलाफ, एक तो अभी उन्होंने कहा कि ये जजेस जो हैं वो एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सख्त एक्सेप्शन लेता हूँ इसका, आइन और कानून के हिसाब से। अब तो ये वो जज ही नहीं है। अभी आपने हमारे भाई कियानी साहब से पूछा कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्यों लिया। मैं तो सदर के तौर पे मैंने कहा था कि ये कानून, इनको हक ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने का। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने मेजॉरिटी से फैसला होल्ड किया कि नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मैं अपनी पावर मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं हूँ, पावर दे रहा हूँ अपनी। और सडनली फिर उनको पावर दे दी गई, क्योंकि ताकि 63A का केस लगाना है, वो लग भी गया है मंडे को। और अभी जो उन्होंने तशरीह सही की गलत की, लेकिन वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी शायद तो लगाने में कि अपनी मर्जी का तीसरा जज वो बना सकते हैं। तो देखिए ना, मतलब कि आप जो सामने चीज़ें हो रही हैं वो आपकी नज़र में, तो आप ये मास्टर ऑफ रोस्टर फिर आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बना दिया, और वो उन्होंने वो फौरन अब बेंच बन के वो केस भी लग गया अब 30 तारीख को, जिसके अंदर एक हक दिया जाएगा कि एक आदमी अपनी मर्जी। तो क्या होगा ये आपने मुझे अब तक नहीं बताया, मैं आगे चलता हूँ। लेकिन हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा सर, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा जिस तरह से हम जानते हैं, और तबाही की तरफ हम जा रहे हैं जी। ये होगा हमारे इस केस का फैसला ना माना गया तो किसी केस का जी, तबाही।